देखो कल हमने बात करी थी प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक के डिफरेंस के बारे में। तो सबसे पहले बताओ प्रोकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियस कैसा था? न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियस क्या होता है? वेल डिफाइंड होता है। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो न्यूक्लियस है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है? न्यूक्लियोइड की फॉर्म में प्रेजेंट है। न्यूक्लियस के अराउंड कवरिंग प्रेजेंट नहीं है। यूकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियस क्या होता है? वेल डिफाइंड होता है और उसके अंदर क्या होते हैं? हिस्टोन प्रोटीन अटैच होते हैं। यहाँ पर हम एक प्रोकैरियोटिक सेल देख रहे हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सबसे बाहर वाली कवरिंग क्या प्रेजेंट होती है? सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स। सबसे बाहर क्या प्रेजेंट है? ग्लाइकोकैलिक्स। उसके बाद में सेकंड लेयर कौन सी है? सेल वॉल। ग्लाइकोकैलिक्स है, सेल वॉल है। उसके बाद में थर्ड लेयर कौन सी है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोटिक के एग्जांपल हम लोगों ने 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन पढ़ा था। किसने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम? विटेकर, रॉबर्ट एच विटेकर ने दिया था। कब दिया था? 1969 के अंदर दिया था विटेकर ने। विटेकर ने कितने किंगडम बताए थे? वेल डिफाइंड किए थे। मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई एंड एनिमेलिया। मोनेरा के अंदर सारे के सारे क्या थे? प्रोकैरियोट्स थे। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स किस में रखे गए थे? प्रोटिस्टा के अंदर रखे गए थे। अब इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। प्रोकैरियोट्स के अंदर राइबोसोम कितने एस वाले पाए जाते हैं? 17s राइबोसोम। 70s का मतलब क्या होता है? एस यहाँ पे किसको शो करता है? एस शो करता है स्वेडबर्ग कोफिशिएंट को। एस किसको शो करता है? स्वेडबर्ग कोफिशिएंट। स्वेडबर्ग कोफिशिएंट क्या होता है बताओ? एक टेक्निक आती है सेंट्रीफ्यूगेशन, उसके अंदर मोमेंट को शो करता है स्वेडबर्ग कोफिशिएंट। ठीक है, उसको शो करता है। उसके बाद में आता है और क्या स्ट्रक्चर है? एक लगा हुआ होता है फ्लैजेला। फ्लैजेला किसके लिए होता है? प्रोकैरियोट्स के मोमेंट के लिए। किसके लिए होता है? मोमेंट के लिए, मोटिलिटी को शो करता है। एक स्ट्रक्चर जुड़ी होती है पिलाई। पिलाई किसके लिए होती है? कॉन्जुगेशन वाली स्ट्रक्चर है, यानी कि रिप्रोडक्शन करती है। पैरामीशियम के अंदर क्या पाया जाता है? कॉन्जुगेशन पाया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर एक स्ट्रक्चर जुड़ी होती है वीजोसोम। वीजोसोम ये सारे के सारे क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की ओर फोल्ड होने से बनते हैं। एक तो वीजोसोम, एक क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर केवल उन प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होता है जो शो करते हैं फोटोसिंथेटिक नेचर, यानी कि वो अपना फूड किससे बनाते हैं? फोटोसिंथेटिक होते हैं। वो फूड कैसे बनाते हैं? अरे खुद ही बनाएंगे ना फोटोसिंथेटिक, जैसे पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी का दूसरा नाम साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, ये सारी स्ट्रक्चर इसके अंदर प्रेजेंट होती है। इसके अलावा गैस वैक्यूल भी इनके अंदर प्रेजेंट होती है। सेल एनवेलप होता है, उसके अंदर 3 लेयर होती है। 3 लेयर कौन सी है? सबसे बाहर वाली ग्लाइकोकैलिक्स। सेकंड कौन सी होती है? सेल वॉल। थर्ड कौन सी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर ये लूज शीट लाइक अरेंज होंगी तो उसको क्या बोलेंगे? स्लाइमी लेयर। अगर ये टफ होंगी और थिक होंगी, मोटी होंगी, तो उसको क्या बोलेंगे? कैप्सिड बोलेंगे। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में हम डिटेल से देखते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स किससे मिलकर के बना होता है? पॉलीसैकेराइड और कुछ अमाउंट के अंदर इसके अंदर प्रोटीन भी प्रेजेंट हो सकता है। इस टोटल स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? तो पॉलीसैकेराइड। ठीक है, काम क्या है ग्लाइकोकैलिक्स का? अटैचमेंट प्रोवाइड करना, वाटर लॉस से बचाना, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल से पानी बाहर ना निकले उससे भी बचाता है, और होस्ट के इम्यून सिस्टम से बचाता है। मान लो बैक्टीरिया ह्यूमन के अंदर पहुंच करके इन्फेक्शन करेगा तो ह्यूमन के जो इम्यून सिस्टम होता है उससे प्रोटेक्ट करने का काम कौन करेगा? ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स क्या है? आउटर मोस्ट लेयर है जो कहां पे प्रेजेंट होती है? बैक्टीरियल सेल के ऊपर प्रेजेंट होती है। सेकंड सेल वॉल। सेल वॉल आप लोग पहले से ही जानते हो किससे मिलकर के बनी होती है? बैक्टीरिया की पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडो का मतलब पेप्टिडो, पेप्टाइड बॉन्ड किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? अमाइनो एसिड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अमाइनो एसिड के अंदर क्या क्या चीजें होती है? सिम्प्लेक्स अमाइनो एसिड आप लोगों ने देखा था ना? ये चीज प्रेजेंट होती है ना अमाइनो एसिड के अंदर। ये क्या करता है अमाइनो एसिड? कौन सा बॉन्ड बनाता है? पेप्टाइड बॉन्ड। एक ग्रुप का एमाइनो और दूसरे ग्रुप का कार्बोक्सिलिक एसिड मिलकर के पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। ग्लाइकेन का मतलब क्या होता है? पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, इसको म्यूरिन या मिल्कोपेप्टाइड भी बोला जाता है। अब पॉलीसैकेराइड इसमें दो होते हैं, NAM एंड NAG, जो हम
ठीक है। NAM का पूरा नाम एन एसिटाइल न्यूरेमिक एसिड और NAG का पूरा नाम एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, ठीक है। अब बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर एमाइनो एसिड कौन कौन से पार्टिसिपेट करते हैं? तो सबसे पहला L-लाइसिन, L-एलानिन, D-एलानिन, D-ग्लूटामिक एसिड, ये सारे मिलकर के इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं, जो ग्राम स्टैंडिंग को शो करते हैं, उनके अंदर सेल वॉल में एक स्पेसिफिक एसिड प्रेजेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं? डिकोइक एसिड। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर एक प्रेजेंट होता है स्पेसिफिक केमिकल, जिसको बोलते हैं डापा, डाई एमिनो पामेटिक एसिड, ठीक है। सेल वॉल का काम क्या होता है? एक तो सेल की शेप को मेंटेन रखना, ठीक है। उसके बाद में प्रोटेक्ट, सेल को प्रोटेक्ट करना किससे? रस्टिंग से, और रिजिडिटी बनाए रखना, जो इसकी रिजिडनेस को बनाए रखना। अब थर्ड मेम्ब्रेन आती है जो बीच में स्थित होती है, उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किस किस के बीच में स्थित होती है? आपके इनर ऑर्गन्स ऑफ सेल एंड सेल वॉल के बीच में प्रेजेंट होती है। इसके अंदर काफी सारे इन्वेजिनेशन पाए जाते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर। एक तो है क्रोमेटोफोर, एक क्या है? मेसोसोम। ये क्या होती है? सेमी परमिएबल। हमारी सेल वॉल मेम्ब्रेन कैसी होती है बताओ? सेलेक्टिवली परमिएबल। कुछ सब्सटेंसेस को तो अंदर से क्रॉस होने देती है, कुछ को क्रॉस नहीं होने देती। ये सेमी परमिएबल है, लेकिन सिमिलर किसके होती है? यूकैरियोटिक के सिमिलर होती है। इसका पहला मॉडिफिकेशन है मेसोसोम। मेसोसोम तीन तरीके से हो सकता है, या तो हो सकता है वेसिकल की फॉर्म में, या हो सकता है ट्यूब्यूल की फॉर्म में, या हो सकता है लैमेले की फॉर्म के अंदर। लैमेले की फॉर्म में होगा तो इसके अंदर तीन चार क्या होगी? फोल्डिंग सी प्रेजेंट होती है। मेसोसोम का काम क्या है? मेसोसोम सिमिलर होता है हमारे यूकैरियोटिक के माइटोकॉन्ड्रिया के। किसके सिमिलर होता है? यूकैरियोटिक के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसके अंदर किस तरीके के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं? रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, जो रेस्पिरेशन के अंदर हेल्प करते हैं। ये सेल वॉल की फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, डीएनए रेप्लिकेशन में भी हेल्प करता है, और डॉटर सेल को डीएनए का डिस्ट्रीब्यूशन करवाने में भी हेल्प करता है। मान लो इससे कोई नई सेल अराइज होगी तो उसके अंदर डीएनए का डिस्ट्रीब्यूशन किसके थ्रू होगा? मेसोसोम के थ्रू होगा, ठीक है। उसके बाद में सेकंड मॉडिफिकेशन है सेल मेम्ब्रेन का क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर रिस्पांसिबल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। हमारे अंदर जो यूकैरियोटिक सेल होती है, हमारे अंदर तो ह्यूमन के अंदर फोटोसिंथेसिस से नहीं होता ना। फोटोसिंथेसिस का काम ही क्या है? क्योंकि हम क्या है? हम फूड बना बनाया खाते हैं ना। किस तरीके के एनिमल है बताओ? हर्बीवोरस है या कार्निवोरस है या ओमनिवोरस है? ओमनिवोरस है ना। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है हमारे अंदर, ठीक है। ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है? वही तीनों चीज जो फोटोसिंथेसिस करती है। बीजीए, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है। उसके बाद में इनके सेंटर में एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जो हमारे न्यूक्लियस के सिमिलर होती है, उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ये जेनेटिक मटेरियल होता है, इसके अंदर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। हमारे न्यूक्लियस के ऊपर तो डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है ना, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है यहाँ पे। इसके अंदर डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। हमारे अंदर सर्कुलर होता है क्या डीएनए? नहीं होता। हमारे अंदर कैसा डीएनए होता है? हेलिकल, हेलिक्स होती है ना डीएनए की दोनों, जो आपस में बेस प्रोटीन्स के द्वारा जुड़ी होती है। हमारे डीएनए के अंदर हिस्टोन होता है, लेकिन प्रोकैरियोट्स के डीएनए के अंदर हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है? एब्सेंट होता है। राइबोसोम यहाँ पे 17S होते हैं। 17S 15 से लेकर के 20 नैनोमीटर के बीच का इनका साइज होता है। एनसीईआरटी में स्पेसिफिकली मेंशन है, इसलिए आप लोगों को पढ़ना है। राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स भी इनको बोला जाता है, ठीक है। ये प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, लेकिन कई बार ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड फॉर्म में भी क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ये है आपके प्रोकैरियोट्स की बात। इसमें राइबोसोम कितने S वाला था और यूकैरियोट्स में कितने S वाला था बताओ? इसमें तो 17S वाला है और यूकैरियोट्स में कितना था? 17S एंड 18S दोनों टाइप का था। कल ही लिखवाया आप लोगों को डिफरेंस, ठीक है। लिख लो ये।